प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। मंत्र में ध्यान रखें। वो तो समय आप पैक हो गए, उसमें तो कहीं और सोच भी नहीं सकते, कुछ कर भी ना सकते। फिर भी ऐसे भी जैसे खेत में जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मंत्र थोड़े बहुत जरूर करता रहे, याद रखें। इससे हम काम बन जाएगा। ये कोई ना सोचा अब भाई पूरी शांति हो लेगी फिर भक्ति करेंगे। शांति कब होगी? अब एक व्यक्ति था, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। एक व्यक्ति था परमात्मा का पुनर्जन्म का कोई भक्त, अब वो किसान था। अब परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया किसी भी युग में, परमात्मा कहते हैं उसने निकाल कर छोड़ दूंगा। उसके साथ साथ फिरता रहता हूं मैं, जब लग धरती आकाश रहेगा उसको, पर वो मुझे पहचान नहीं पाता, उसका दुर्भाग्य है। तो उस किसान के पास परमात्मा एक साधु रूप में गए, कबीर जी। किसान से कहा, बैठ गए। किसान, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। साधु संत अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं। बड़ा सत्कार किया, आओ महाराज, बैठो महाराज, हैं भाई, नुहाओ धुआए, कपड़े हैं धोए, बच्चा तक कवा के धोआए, खाना खिलाया। परमात्मा बोले, फिर भगवान गए जिस उद्देश्य से, वो लगे ज्ञान देने, भाई भगत तेरा स्वभाव भी अच्छा, लेकिन सारा काम बिगड़ रहा है आपका भक्ति बिना, भक्ति करा करो। किसान कहने लगा, महाराज जी ये बैठे हम नहीं भक्ति करने का, ये बस समय नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कमाना है, खेती करूंगा, थोड़े से बच्चे समझदार हो जाएं, ये अपना काम संभाल दे महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मैं और काम में को नहीं। परमात्मा चले गए। अब वो बच्चियां की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया, और उनका पोता पोती भी हो रहे। जब परमात्मा गए, अगवाई किसान भक्त, अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले भक्ति, ले ले नाम। कहने लगा, बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा, बच्चे पोते थोड़े ठीक हो जाते। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की, पर कोई ना असर हुआ उसके नालायक के। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो मर गया। ये तो समय आना ही है एक दिन। अब मृत्यु होगी उस भक्त की, लेकिन साधु सेवा का फल निष्फल नहीं जाता। परमात्मा कर्म बनवाते हैं ऐसे। उसके 2-4 बार गए, उसने सेवा की, उसके पुण्य बन गए साधु सेवा, भगत की सेवा करने से। तो क्या देखा कि वो किसान मर के मृत्यु को प्राप्त होकर उन्हीं के घर में बैल बनकर खेतों में चल रहा है, अपने ही बच्चों के यहाँ। अब परमात्मा पहुंचे वहां खेत में, जहां उसका लड़का उस अपने पिता को बैल को जोत रहा था, उन्हीं की गाय से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं जहां आशा ता बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब कबीर परमात्मा पहुंचे वहां पर खेत में, जहां उसका पुत्र हल जोत रहा था। वो भी जानता था, महाराज जी कई बार चक्कर लाक आए थे, कहो महाराज। परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं?
जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। जो बैल वहीं बना हुआ था उसके कान में जाके परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे को कितना समझा था भले आदमी, देखी बैल बन के खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा है मन मन में, अक बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो, देख कहां तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान नहीं। कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था, फिर बन गया वो सर्प। सर्प की योनि में क्या होता है, अब कभी उसने थोड़े बहुत पैसे दबा रखे होंगे कि तो जमीन में 200-400 रुपये, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बता नहीं पाया को ना। तो सर्प को ये चेतना रहती है, वो उस घर में घूमता रहता है आसपास उस क्षेत्र में जहां वो कभी धन दाब गया था। अब वो आया फिर अपनी वो बैंक बैलेंस से मारने के लिए सर्प वहां उनके आंगन में गया घूमे, घर में गया जहां उसने को 100-200 रुपये दबा रखे थे मिट्टी में, भूल भाल गया ना परिवार को पता। वो देख लिया, उसके पुत्रों की बहुओं ने, पत्नियों ने शोर मचाई, सरप सरप। वो बेटे आए लठ लेकर और वो चला, फिर मोरी में से निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसका 1-2 लाठी लागी कमर पे, जाके सड़ता बाहर। 1-2 डंडा लग गया, वो टूट गया बीच से। वो जाके एक बोझड़े में झुंड में पड़ा पड़ा अपना तड़प रहा। तब परमात्मा फिर गए, कहने लगे भगत अब भी मान ले मेरी बात ने। न बोला जी मान लूंगा, इब्ते में मेरा पीछा छुटवा दो। कबीर परमात्मा बोले भाई शरण मत आया पर सांकली तुड़वा का आया तू, तेरी ये हड्डी पसली एक होली जब समझ में आई, और पहले आ जाती होती न तेरा काम ना बन जाता। तो पुण्यात्मा जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो जल्दी शरण ग्रहण कर लेंगे, ना बाकी के फिर सांकली तुड़वा का आएंगे, आना पड़ेगा यहीं पर। एक माई ने नाम ले रखा था, उसका पति था मिलिट्री से रिटायर्ड, पेंशन आवे और 5-4 बोतल शराब की उसने सस्ती मिल जावे उनके कोटे में कैंटीन से। तो उसने अपने पति को खूब समझाने की चेष्टा की। पहले हम भी घर घर जाते थे, दास भी, मैंने भी खूब समझाने की चेष्टा की, भाई भक्ति कर ले। न बोला देखांगे एक बार नहीं। अब वो उसकी पत्नी कहती जी यू शराब नहीं छोड़ता, शराब वाली लत से इसमें। अब उसने वो फरी की बोतल सस्ती दिखे थी, उससे न बढ़िया मान रहा था अमृत। 4-5 वर्ष के बाद उसका गले में कैंसर हो गई और सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लास्ट स्टेज पे आ गई। अब उसकी पत्नी बोली, ने बोला ये मेरा केरा होगा। उसकी पत्नी बोली मेरे पास तो एक केरा है, तू वहां चल, करोथे आश्रम थे। तब कहता मैंने कहीं ले चल, मैं वहीं चल पड़ूंगा। बता, जब दुर्गति होली और जब ठीक ठाक शरीर था, जब तक बकवाद बाम थी, वह वहां लेकर आई। मैंने देखा वहां पे ये वही भगत है, वही है जी। मैंने उससे कहा क्यों भाई, जब तक हमारी बात ने कड़वी लागे थी उस पर बोला नहीं जा, नो आख्या में गा पानी पड़े, गलती बन गई, नो सच करे। भाई देखो अब तक बात ने घड़ी बिगाड़ ली। नाम ले ले, भक्ति करे, तेरे जितने सांस रह रहे हैं इसमें अपने परमात्मा की भक्ति कर ले, तेरे मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा। कति खत्म तो हो लिया। तो आज न्यू बोली उसकी पत्नी में लाइए न्यू हो, इसने मन तबेरा था तो खत्म तो हो लिया। इसका वह दृढ़ विश्वास भी ना बना इतना। और मैंने कहा जब तू दृढ़ विश्वास कर लेगा तेरी कैंसर भी ठीक कर देगा। रो वैनो करे
जब तो इन्हों नाक रगड़े नो के कति जो कहोगे वो कर लूंगा। मैं मेरे द्वारा भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू करे सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 दिन में, और ठीक होते फिर लाग गया गाली देने बेटी के बाप के, उसके लाग रहे खोटे। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घरवाली भी असरत में पड़ गई, रिश्तेदार भी नो के हो गया और ठीक हो गया, तू तो तुम्हारा 60% रिकवरी होगी। फिर लग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर सांकली तोड़वा का आवेगा, पीछा छूटेगा यही आने से। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार इस परमात्मा की शरण में आने से आप जी को एक विशेष राहत मिलेगी, और जो संसारिक सुख हैं वो भी मिलेंगे, और जो आपके ऊपर प्रारब्ध के संस्कार कर्म आवेंगे वो भी पाप कर्म वो ठीक होंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में, जय भाग्य में मृत्यु हो, सूली की सजा हो, फांसी की सजा हो, वह काटे में टल जा। पुण्यात्माओं, ये कथाएं ही नहीं है, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक दिशा निर्देश है इस भक्ति मार्ग में। एक माई थी विधवा, उसके एक पुत्र, और वो लड़का कुसंगत में पड़ के शराब पीने लग गया और ना कोई काम करे। और उस माई ने अपनी 1-2 भैंस गाय बांध रखी थी, उन्हीं के दूध से अपना गुजारा वो कर रही थी। कबीर साहब की लीला है, परमात्मा कबीर जी ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये हमारे भाई और बंधु हैं। तो ये हमारे लिए भटकते रहते हैं। कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जहां पर भी इसकी प्यारी आत्माएं पुनर्जन्म के संबंधित कोई रहा होता वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में एक प्रमाण दिया है कि परमात्मा सब संकटों का नाश करने वाला है, और वो हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार की स्थिति से वो धारण पोषण करता है। एक स्थिति में तो वो सतलोक में रहते सिंहासन पर विराजमान है, ऐसा मनुष्य सदृश शरीर है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका उसे अधिक प्रकाश है। ये तो परमात्मा वहां सतलोक में एक बहुत बड़े मंदिर नुमा स्तूप के अंदर रहते हैं, और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर सरोवर में प्रकट होते हैं। इस कारण से वो नारायण कहलाते हैं, और धीरे धीरे बड़ा होकर के एक जनसाधारण जैसी भूमिका प्रत्येक युग में करके दिखाते हैं कि भगवान न्यों मिलेगा, इन बकवादा तो भगवान नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि गिरवीर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत, जहां संत नहीं जाते। चाहे कहते हैं गिरिवर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, जिनके पास धन है, पैसा है, न कोई गांव में 1 नंबर का सेठ है, कहते हैं उनकी पहाड़ जैसी महिमा है, और वो अंत में ऐसे लौटेंगे जैसे रावण की वीरान मिट्टी हुई थी, जहां संत की शिक्षा नहीं होती, दीक्षा नहीं होती। गिरवीर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत, जहां संत मेहमान नहीं होते, जहां संतों का संग नहीं होता। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इस तरह की लीला करते हैं।
जैसे दुल्हा रूप में एक झोंपड़ी में रहा करते थे, हाथ से काम करते थे, भक्ति भी करके दिखाते थे, उनको जरूरत नहीं थी भक्ति की, लेकिन हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करके गए, उदाहरण देकर गए, वो एक भूमिका की, तुम ऐसे करो। और जो भी उनके पास मेहनताना आता था कपड़े के बुनने से, उसमें से जो घर के योग्य आहार के लिए जो चाहिए था वो सामान लाकर बाकी जो पैसा बच जाता था उसका सत्संग कर देते थे, भंडारा करा देते थे, भगत बुला के खाना सत्संग करते थे, वहां खाना खिला देते थे, सत्संग भी सुनाते थे। तो हमें ये बताना चाहते थे कि तुम विश्वास करोगे ना मेरे पे, ऐसे करो फिर देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी कबीर जी के को तंग करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कि वो भंडारा करेगा 3 दिन का, सब साधु संतों के डेरा में कि सभी आइयो 3 दिन का भंडारा है, और एक एक असर भी देगा प्रत्येक भोजन के बाद, ये लिख रखा है चिट्ठी में। एक दोहर देगा, दोहर होती थी बहुत सुंदर कंबल टाइप। तो सभी मंडलेश्वर, सभी डेरा के संत अपने सारे चिल्ला ने लिया, एक जितनी बार जितनी रोटी खाएंगे, ये थमाया के पुजारी थे, और सबको एक एक असर भी मिल जाएगी, एक एक दौर मिल जाएगी प्रत्येक भोजन पे। तो उनका मुखिया ने सोची थी खूब जोटा लगेगा, खूब पैसे मिलेंगे, खूब दौड़ मिलेंगे, उन्हें बेच के फिर पैसे ले लेंगे, अपना काम चलाएंगे। 18 लाख व्यक्ति आ गए, और परमात्मा का श्याम श्याम का आटा बर्तनों में, और कबीर जी के नाम से चिट्ठी लिख दी थी। अब परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, सतलोक में गए, और वहां से 9 लाख बैलों से, अपने सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही थी ट्रांसपोर्टेशन, 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, चीनी, घी, आटा, चावल, सब कुछ, और वहां लाके टेंट लगा दिए नारे नारे। वही सतलोक से ही परमात्मा के बच्चे हंस रूप में आए, और वही हंसों को परमात्मा ने बैल बना के लाए, फिर जाके वो वैसे ही बना दिए, और बाकी सेवादार भी उनके साथ आए, और अपना दूसरा रूप बना के एक टेंट में विराजमान हो गए, और काशी के चौपड़ के बाजार में वहां लगा दिए हजारों की संख्या में टेंट, और उन टेंटों में नो कारण ढेर के ढेर पूरियां के न्यारे, चावल के अलग, दूध के डेग भरे हैं, और आटा की बोरियां के नरे, और वहां कहते बिना पकाया पक रहा। अब आते ही 18 लाख आदमी का खाना खिलाना, हाथ पांव फूल जा पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के 18 लाख आदमियों को जो एक बार रोटी देनी पड़ जाता है। एक टेंट में आप बैठ के, केशव नाम किसे एक कहा, मेरा केशव नाम है, बंजारा, बंजारा होते हैं बिजनेसमैन, पहले वो वणिज करते थे, बंजारे होते थे, बैलों के ऊपर सामान लेकर इधर से उधर, एक मंडी से दूसरी मंडी में बैलों पर सामान लाद कर ले जाते थे, वहां से बेच कर दूसरा सामान लाते थे, जैसे आजकल ट्रक हो गए। इससे पहले बैलगाड़ियां होती थी, पहले उससे पहले बैलों के ऊपर ये ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम हुआ था। उनको बंजारे कहा करते थे। तो 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और रात, दिन रात भंडारा चला, खुला भंडारा, गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम। तो 3 दिन तक प्रत्येक खाने के बाद जो खाना खा के उठे वहां पहुंच जा लाइन में, एक असरफी और एक दोहर उसको भगत सेवादार प्रदान कर रहे हैं, मालिक बैठे हैं टेंट में, सब उनका तो बस वो माया पुजारी थे, उन्हें तो माया चाहिए थी, एक एक 3 बार खावा था दिन में रोटी। 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक छका दिया कति, और फिर भी बचा रह गया सामान। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब वो ये बताया है कि जैसे मैं एज ए कबीर भक्त एक रोल कर रहे थे, यदि तुम ऐसे चलोगे और तुम पर कोई फिर ऐसी आपदा आवेगी
तो वो आपदा गौड़ सतरते ही दूर हो सके थी, जीव के बस की नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं जब धनी ते काम पड़ेगा, तेरा कोई आपत्ति आएगी, फिर देखना मेरे हाथ बहुचक्का कर दूंगा सारे संसार को। तो परमात्मा कहते हैं सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो ये दूसरी स्थिति। फिर तीसरी स्थिति में परमात्मा कैसा रोल करते हैं, वो कहीं भी एक साधु रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। पहले तो ना तो कोई कन्वेंस थी और ना ही कोई ऐसा टेलीकास्ट था कि अभी एक आदमी कहीं रह रहा है तो उसका 6 महीने तो पता नहीं चला किसका है कौन है। तो ऐसे उस नगर में, उस गांव के बाहर जहां वो विधवा बहन रहती थी, उसका पुत्र निकम्मा हो गया था। उस नगर के बाहर परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में रहा करते थे और परमात्मा बताया करते थे कि मेरे कई आश्रम हैं भाई, मैं 2-2 1-1 महीना आपके आश्रमों में रुकता हूं। अब जैसे परमात्मा साधु रूप में उस आश्रम में आते थे, 1 महीना या 2 महीने रुकते थे, फिर चले जाते थे। तो जितने भी वहां भक्त थे, छोटे गांव हुआ करते, 10-20 घर उनका उपदेशी थे। तो उन सभी उपदेशी परिवारों ने गुरुदेव की सेवा के दिन बांट रखे थे कि प्रथमा को हम भोजन खिलाएंगे, द्वितीया के दूसरे का, तृतीया को तीसरा, यानी सभी अपना बांट कर उनकी सेवा का फल ले रहे थे। आश्रम में गुरुजी और साथ में 2-4 जो भक्त रहते थे, वो वह खाना नहीं बनाते थे, उस नगर से ही सारा दिन का दोनों समय का भोजन जाता था। अब गुरुजी का भोजन के लिए सबका नंबर लगा हुआ था। एक बहन का नंबर आ गया और उस दिन उसका दूध फट गया। तो बहन ने सोचा भी गुरुजी का आज हमारा भोजन का नंबर है और खीर नहीं बनाई तो फिर क्या सेवा करी। दूध खत्म हुआ तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई जिसके भैंस गाय दूध देती थी। किसके पास? उस विधवा के पास जिसका इकलौता पुत्र था और वो निकम्मा हो गया था। उस बहन से जाकर उसने कहा कुशल हो बहन। अब जैसे कोई किसी से वस्तु मांगने जाते हैं तो सीधा ही नहीं कहा जाता अगर मुझे फला वस्तु की जरूरत है ला दे। आदमी औपचारिकता करता है, बैठता है, कुशल मंगल पूछता है, फिर उसका मूड देखता है और फिर उससे प्रार्थना करता है कि मुझे उस चीज की आवश्यकता थी। उस बहन ने कहा कि परमात्मा की सेवक बहन ने कहा उस विधवा बहन से कि बहन कुशल है। अब उसको कहा आजा बहन बैठ जा और अपना सारा दुख रो दिया कि क्या की कुशल हो। छोटे से इस बच्चे का पिता मर गया था और मैंने इस उद्देश्य से दूसरी शादी भी नहीं कराई कि मेरे बेटे की वीरान माटी हो जाएगी, ना जाने कौन किसा मिल जाएगा, इसको दुख हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे तैसे पाल पोस के बड़ा किया, सोचा था भी काम में हाथ बटाओगा, ये निकम्मा हो गया। पैसे ले जाता है, दूध बेच के गुजारा करती हूँ, मतलब घी बेच के, दूध नहीं बेचते थे पहले, और पैसे नहीं छोड़ता एक भी, सारे पैसे ले जाता, शराब पीवे। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40 की। तो उस बहन ने समझाने की चेष्टा की कि बहन देखो परमात्मा के सत्संग में चला करो, हमारे साथ भगवान के, आप देख रहे हो हमारे घर में भी ऐसे ही सब होया करता था, शराब भी पिया करते थे, सब छोड़ छाट गए। तो वो कहने लगी बहन मैं नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे तो पति सिर पे हैं, तुम्हें तो लोग कुछ कहेंगे नहीं और मेरे बारे में 100 बात बनावेंगे। अब उस समय तो वह बहन ज्यादा बता नहीं पाई, उसको कहा बहन मुझे एक तेरे पास एक काम आई हूं कि ऐसे ऐसे मेरे दूध फट गया, गुरुजी का भोजन बनाना था और सूखी रोटी कैसे ले जाऊं, मुझे उधारा दूध दे दे।
वो कहने लगी बहन उधारा तो जो को ना, अरे ये दूध काट कर रखा था बाल्टी में, सारा का सारा उठा कर उसके पात्र में डाल दिया। अक ले जा, उधारा नहीं वैसे ले जा तू फ्री में। उस बहन ने कहा कुछ तो रख ले, अगना सारा ही ले जा। कद भाग जगह मेरे संता के सेवा का। देख परमात्मा की दया होती है, उसमें ऐसी प्रेरणा बढ़ती, यहां से शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। अब वो बहन उस दूध को लेगी, खीर बनाकर उसने तो अपना वो कर्तव्य पूरा किया। एक दिन के बाद फिर उसने खुद विवश होना पड़ा उस उपदेशी बहन ने इस बात पर विचार करने के लिए कि ये बहन के या तकती देवी है, इतना कुर्बान ये तो हम भी ना कर सकते। कोई हमारी भगत बाण मांगना हुआ बहन तो हम भी नहीं दे सकते, नु सारा का सारा थे। तो इसमें जगह है भगवान की। उसके पास वह बैठने लगी, जा जाकर जिक्र करने लगी, समझाने लगी कि बहन समाज की तरफ नहीं देखा करते। परमात्मा बताते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। उस बहन ने कथा सुनाई कि आपने मीराबाई की कथा सुनी है। मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। उसका विवाह हो गया था, उसका पति राजा भी था और राजा की मृत्यु होगी, विधवा होगी मीराबाई। देवर गद्दी पर बैठ गया, संतान कोई थी को नहीं। तो उसके देवर ने मंदिर में जाने के लिए उसको मना कर दिया कि पहले तो मेरा भाई जीव था और लोगों का मुंह बंद था, और ठाकुरों की लड़की, पहले ठाकुर घर में जन्म था इस मीराबाई का, और ठाकुरों की बेटियां और पत्नियां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दों में रहा करती थी। लेकिन मीराबाई मंदिर में अवश्य जाती थी। उसका पति बहुत नेक आदमी था, उसने विरोध करा नहीं उसका कि कोई बात ना, तेरी आत्मा मानती है तू जाया कर। एक दो नौकरानी को साथ भेज देता था। तो फिर उसके देवर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू बाहर नहीं जाएगी, तेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन के लांछन लावेगा, उंगली उठावेगी दुनिया, ये बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, और तू अपने घर पर बैठ कर भक्ति कर ले। मीराबाई कहने लगी देखो मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, आप कुछ भी कहो या ना मानो। वो मंदिर में जाने लगी। हम ऐसे ही अनजान हैं, इस नकली परंपरा के आधार पर हम अपनी बहन बेटियों के साथ इतना जुल्म ढा देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते कि बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी नक पे सर नक पे बनी पैरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुर साहिब के खेल। कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गात उगाड़े फिरती हैं वे फिर करें सरायों शोर। जो इन ऊंचे घर बांधते हो, जिनको ऊंचे जैसे राजनेता हो गए या पहले अच्छे पैसे वाले या उच्च श्रेणी के जो लोग माने जाते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सत्संग में तो जाने नहीं दिया करते थे। तो वहां जाए बिना इस जीव को अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता। तो सत्संग में ना जाने के कारण वो बहनें, वो बीबी, वो औरतें जो पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके डोडी लगाई जाती थी, कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जाए। तो परमात्मा कहते हैं उस भक्ति के बिना, कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, और गली गली भौकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। इसी प्रकार कहते हैं बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार,
इबगा तो गाड़े फिरती है वो बड़ी कुतिया बाजार। वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी भगवान की भक्ति बिना कहते हैं आज नी वस्त्र कुतिया बनकर फिरे, वह इज्जत आज गलियां में घूम रही है। और कहते हैं नक बेसर नक पे बनी है पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख परमेश्वर के खेल। फिर कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, वो गात उगाड़े नंगे गात फिरती है फिर करे सरायों सर। वो राजा की रानियां बड़े घरों की बहु बेटियां काजू किस्मत डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और झूठे छोड़ देती थी। बांदियां नौकरानियां खाती थी। उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई खत्म होगी। जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही हैं, काजू किस्मस के खीर हलवे खाती थी। अब वो धर्मशाला के सामने बैठती है, एक ग्रास के लिए इंतजार करती है, कोई यात्री खाना खा रहा है। अब वो कैसा टूक डालता है कुत्ते को, ऐसे फेंक देता है रेत में, और फिर वो ऊंच घरों की बहन बेटियां और कुतिया बनी अंडे, और उस टूक को भाग कर खाती है। 10 ग्राम रेत साथ खाती है उस रोटी के, एक टूक के। और जब बकवाद बाव थी तो परमात्मा कहते नक बेसर नक पे बनी है पैरें थी हार हमेल, ये सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक समय एक पुल्लो नाम की बाई थी भगतनी, और एक राजा की 3-4 रानियां थी। राजा उनसे चर्चा करता था कि एक पुल्लो नाम की भगतनी बहुत अच्छी है, बहुत ही भली है, भक्ति करती है। अब औरतें तो औरत की प्रशंसा से किसी दृष्टिकोण से की जा वो घाट सुना करे। उनने सोची कोई घड़ियां सुंदर होगी, राजा उसकी बहुत प्रशंसा करे। उन्होंने कहा कि एक दिन उस पुल्लो ने यहां बुला लो ना, हम भी देख लें। उसने राजा बोला बुला लूंगा। राजा ने उस बहन को, भगतनी को निमंत्रण दिया कि बहन आज हमारे घर पे आइए, उसको सत्संग कर दो। आ जाऊंगी भाई। अब रानी 4-5 रानियां थी, सब सोना साना सारा पैर का गहना और 1-1 2-2 लाख के हार गले में पैर कर खूब शंगर कर तैयार हो रही होते। अब बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या हटाने खातिर छोटा सा डंडा, हाथ में माला, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर, और कानों में मुंह में नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी, अज्ञा के वो बोलो सॉरी हंसनो खूब दांदरे पाड़े, और वो नो दिखावा अपने वो खूब पैर के बैठी थी। अब वह जान की पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जान गई किस दृष्टिकोण से बकवास कर रही है। तो क्या कहती है कि ये गहना बाधा तन की शोभा, और यू तन का चो बांडो, और बिना भजन का कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो रही श्रृंगार करके, किस पर पैरे बैठी हो तो काचा बांडो है, काचा बांडा। तड़का मर जाओगी, कुतिया बनी आंडोगी, भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाने की। तो उनके वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहां जान लायकी। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता, उसका देवर। घर वाले ने तक दे मना नहीं करा, वो नेक आत्मा था। तो उस खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूं, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं। इस तरह की बकवाद भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी यूं मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी निंदा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दे कि मेरा भी ना पटे। एक सपेले से बात करी, एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो
सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा है कि इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज इस वो मंगा कर सर्प उसी दिन और बंदी को दे दिया वो डिब्बे में, अगजा मीराबाई को दे दे, इसमें हार है 9 लाख रुपया का। बंदी से कहा सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे, और वो हार सपेरा दर गया था पहले दिन, वो लाकर उसको हार नहीं था, उस सर्प डाल के पैक करके लाया था। और बांदी नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार ने पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना, और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में, नू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे, तो इसने ओढ़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बांदी भेज दी। बांदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं, और नहीं तो तेरी खैर रही है, बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तो माटी है, और यूं मानने को ना नाड़ी समझ कोई बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूंगी, घंटा 2 घंटा। बांदी के सामने ही उसने कहा खोल बांदी, नौकरानी खोल ले ला। इसने नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहां आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीराबाई ने पैर लिया, पड़ा रह गया, माटी यहाँ है यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बांधी आ गई। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है, बांदी से पूछेंगे क्या था कि सर्प था इसमें ऐसे डस गया। तो वहां वो उद्देश्य ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डस कर मर गया, आप की तो सांप आ गया होगा। अब अन्यों कौन पूछा था भाई सांप, वो बतानिया वो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया कि वो मर चुकी होगी, और फिर सबको बुला के कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइयो सपेरों को, खत्म हो जाए। वो जाकर देखा, दरवाजा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने कि दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में, तो देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहां से लाई ये हार तू, ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहां से लाई। अब वो मीराबाई आंखों में आंसू बहाई कि तू मुझे मरण भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है, तू निकम्मे, तने शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहने लगा मैंने कहा भेजा, इस डिब्बे में भेजा तेने हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू, बांदी को बुला जो लेकर आई थी। वो बांदी बुलाई, बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहां से आया, कि जिस आपने जो दिया था उसी बक्से में था, और उसने सर्प अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सर्प का हार बन गया। अब वो इतने मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। अब राणा ने सोची कि आज तो बच गई भाई, क्यों कर बात बनी, आपको इसको फिर देखता हूं। एक दिन क्या किया, सपेरा बुलाया उसने, अरे डक में तू के लाया था, अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। उसने कहा कि अब एक ऐसा विष दे दे मुझे लाके, एक के घूट में मर जा, ऐसा विष ला दिया उसने। और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के प्याले में डाल के, और कहा मीराबाई इस विष ने पी ले, और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है।
कोई सा स्वीकार कर ले, चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा और इसने पी लूंगी। उन्हें लेकर प्याला करके मालिक को याद और पी की। और वो खड़ा खड़ा देखे वो मरी तो कोई ना, आध घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, कोई ना मरी। आय हाय, कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो उस विष ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था, और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से दीक्षित हुए थे और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दी थी, दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है, रामानंद जी के पास नहीं। तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में एक गरीब के घर पे बाहर, उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ते का सत्संग रख रखा था। दिन में सत्संग कराया करते, कभी रात को, दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे। फिर वहां भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना लिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में। मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियां थी, उसने जाना बंद नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई अपना क्रिया करके, फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में हुआ एक घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहां चली गई। सत्संग शुरू हो रहा था, परमात्मा बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारन थी। अपने आत्मा यहां इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान हनुमान जी इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। तो कहते हैं मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारन थी, श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन, तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो अनुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह नु सोच रही थी श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शंकर दत्त जोशी है। शंकर जोशी जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं घेटी गरुड़, जनपद बागेश्वर, उत्तराखंड से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, मैंने अक्टूबर 2013 में नाम दीक्षा ली। सर, क्या काम करते हैं आप? जी, मैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट टीचर हूँ। शंकर जोशी जी, हमारे दर्शकों को अपने भक्ति सफर के बारे में बताएं। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बचपन में हनुमान जी का पुजारी था। हनुमान जी को बहुत मानता था। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर मैं शिव जी को मैंने अपना इष्ट बनाया। फिर यह हाई स्कूल की बात है, इंटर में था तो फिर मुझे लगा कि शिव जी की भी सहायता, कई बार मैंने पढ़ा था बचपन में कि विष्णु जी ने उनकी हेल्प करी, तो फिर मैंने विष्णु जी को अपना इष्ट बनाया। उसके बाद फिर कुछ समय और बाद फिर देवी दुर्गा जी मेरी इष्ट बनी, क्योंकि मुझे ये पढ़ा मैंने आध्यात्मिक ज्ञान में कि देवी दुर्गा जी से ही इन तीनों देवताओं को शक्ति मिलती है। जो भी ये कार्य करते हैं तो देवी दुर्गा जी की ही सहायता से, उनकी शक्ति से ही करते हैं। तो देवी दुर्गा जी पर जाके मेरा फुल स्टॉप हो गया। उन्हीं की मैं पूजा करता था, उन्हीं की भक्ति करता था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? आपको कब लगा कि अब मेरी परेशानियों का इलाज कहीं भी नहीं है, अब मुझे संत जी की शरण में जाना चाहिए? जी, ये 2010 की बात है। मैं अपनी मेरी माता जी सत्संग के चैनल लगाने को बोलती थी टीवी पे, तो कभी कभार मैं भी देख लिया करता था। तो एक दिन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, मैं सत्संग के चैनल चेंज कर रहा था। तो साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल शुरू ही हो रहा था उस समय, और शुरू की जो लाइन उसमें आएगी, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। और अधिक जानकारी के लिए सुनिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन। तो मैं यहाँ पर बड़ा मेरे को एक शौक जैसा लगा कि ब्रह्मा जी की माता विष्णु जी के पिता शंकर जी के दादा, ये कौन, ये चीज़ें तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी, जबकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और ये अध्यात्म ज्ञान का ये वाला चैप्टर तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो मैंने समझा कि इन जो संत जी आ रहे हैं इनके बारे में कुछ सुना जाए, इनको ये क्या कहते हैं। तो फिर मैं चैनल देखा आगे। तो कुछ समय बाद गुरुजी उसमें बता रहे थे, उसमें वेद गीता और हमारे जो भी धार्मिक शास्त्र हैं उनको खोल के हमको दिखा रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मैं सत्संग को रोज़ उस नियमित टाइम पर मैं सत्संग सुनने लगा टीवी पर, साधना टीवी पर। तो धीरे धीरे फिर सब ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो गूढ़ रहस्य है ये धीरे धीरे क्लियर होता गया और स्पष्ट होता गया, और जो कि हमारे वेद शास्त्रों से, हमारे धार्मिक सदग्रंथों से मिलता है और पूरा तरीके से फिर मैंने उसका मिलान भी किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि क्या पता ये गुरुजी कुछ अपना ज्ञान उसमें मिला के कुछ अपनी तरफ से बता रहे हों। तो मैंने फिर मार्केट से मैंने सभी जो हमारे धार्मिक सदग्रंथ हैं उनको लेके आया, और जब भी गुरुजी सत्संग में जो चीज़ बोलते थे, जो अध्याय, जो श्लोक, जिस भी ग्रंथ का बोलते थे, तो मैं खोल के मिलाता था, तो वो ज्यों का त्यों मिलता था, वैसे ही मिलता था हमें। तो इस तरीके से मुझे जब कंफर्म हो गया मैं, तो फिर 2013 में मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मुझे अनेकों लाभ मिले। सबसे पहला लाभ तो ये रहा कि मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया, मोक्ष मार्ग मिल गया। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ है। और उसके बाद जो लौकिक लाभ हैं इस जगत की दृष्टि में, तो शारीरिक लाभ भी मुझे हुए। मुझे एक खांसी की प्रॉब्लम रहा करती थी बचपन से, और वो साल भर वो चलती रहती थी, चाहे गर्मी का मौसम हो या जाड़े का मौसम हो। कई डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, लेकिन वो लोग कोई इलाज नहीं कर पाए, मेरा पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो खांसी की प्रॉब्लम पूरी जड़ से समाप्त हो गई। ये तो शारीरिक लाभ था।
और आर्थिक लाभ भी मुझे काफ़ी हुए। मैं सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी पत्नी भी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। तो जो एक हम कहते आए हैं, सुनते आए हैं ना कि बरकत होना पैसे में, जब तक मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले जो पैसा मुझे मिलता था तो उस पैसे में कोई ताकत नहीं थी, कोई बरकत नहीं थी। तो मैं जितना भी कमाता था या जो भी हमारा पैसा अर्न होता था, वो पैसा कब कैसे खर्च हो जाता था पूरा का पूरा पता नहीं चलता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मेरे पास मालिक की दया से बहुत अच्छा घर भी मेरा है, मेरे पास कुछ ज़मीन भी है अच्छी जगहों पर। तो अब आर्थिक रूप से भी मैं सशक्त हूँ। और एक लाभ और है, जो मेरी मदर इन लॉ हैं सासू जी, वो कैंसर स्टेज 3 भी क्रॉस कर गई थी, तो उनका इलाज दिल्ली में भी चला। तो उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली हुई थी। ये 2013 के ही आसपास की बात है जब मैंने नाम दीक्षा ली थी। तो हम लोग नाम दीक्षा लेके आए, तो जब वो लोग, क्योंकि वो ससुराल पक्ष से थे, तो उन्होंने तो नाम दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो अपने सब जो भी देवी देवताओं को पूजना या डॉक्टर्स के पास जाना, वो सब चीज़ कर चुके थे और वो वापस घर आ गई थी। डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, इनकी सेवा कर लो आप। तो मुझे लगा कि क्यों ना संत रामपाल जी महाराज जी से भी एक प्रार्थना लगाई जाए। तो मेरी पत्नी ने हम बरवाला आश्रम में थे उस समय, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे, दर्शन दे रहे थे, तो मेरी पत्नी ने बोला कि गुरुजी, मेरी माताजी बड़े कष्ट में हैं, उनको ठीक कर दीजिए या फिर उनके शरीर को ही मुक्त कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत पीड़ा में हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि बेटा ठीक हो जाएंगी। तो आश्चर्यजनक रूप से कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, वो बहुत उनको आराम मिला, क्योंकि उनको हम जब हॉस्पिटल ले जाते थे घर से, तो 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर ही जाने में भी उनको तकलीफ़ होती थी। हम गाड़ी में उनको लिटा के ले जाते थे। 1 महीने के अंदर ही वो बहुत स्वस्थ हो गई और उसके बाद तो वो हमारे उत्तराखंड से बरवाला की दूरी काफ़ी होती है, 2 दिन लगभग लग जाते हैं जाने में। तो हम उनको ले गए और उसके बाद तो फिर वो कई बार वहाँ दर्शन करने को गई और वो 2013 के बाद आज 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है और वो अभी पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं एकदम। ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो लोग साइंस पे भरोसा करते हैं या बोलते हैं कि डॉक्टर्स या दवाइयाँ या मेडिकल साइंस ही सब कुछ है। मैं ये कहूँगा कि वो लोग आध्यात्म पर और पूर्ण संत पर भी भरोसा करें और पूर्ण भगवान पर भी भरोसा करें और ये सद्भक्ति करके देख लें, तो उनको भी इस तरीके से लाभ मिलेंगे, ये निसंदेह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सर, कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, उनका नशा तो छूटता ही छूटता है। हमारी रिसर्च में हमने पाया है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज लाखों परिवारों में खुशियां ला दी हैं और भी लाखों लोगों का नशा छुड़वाया जा रहा है। पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्या आप भी नशा करते थे, और अगर करते थे तो आप नशा कैसे छोड़ पाए? जी हाँ, नशा भी मैं करता था। मेरी नौकरी लगी तो चूँकि मेरे कुछ मित्र मंडली भी ऐसी थी, वो एक सोशल स्टेटस जो होता है आज के समाज में, तो ये माना जाता है कि जो शराब पिएगा और मीट मुर्गा खाएगा तो वो समाज में ज़रा अच्छे नज़र से देखा जाता है, मतलब वो एक संपन्न माना जाता है। तो मेरा भी थोड़ा इसी तरीके का दृष्टिकोण था और बाद में कुछ समय बाद में फिर इसका एडिक्ट हो गया। विशेषकर शराब पीने का मैं थोड़ा सा आदी जैसा होने लग गया था। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मैं शराब को छूता भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि कोई मेरे सामने अगर दिख आ जाता है शराब पिए हुए व्यक्ति, तो मैं उससे दूर से ही मैं ही अलग हो जाता हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक बार था, अपने मैंने रूम में एक स्पेशल जगह बनाई थी जहाँ अलग अलग ब्रांड्स की शराब, अलग अलग किस्म की दारू की बोतलें मैं सजा के रखता था और जो कोई मित्र आते थे उनको दिखाता भी था, उनको बोलता भी था गर्व से कि आओ आपको कौन सी पसंद है, आपको भी मैं वो पिलाता हूँ, और मैं भी उसका आदी था। तो लेकिन उस
काफ़ी समय तक यूज़ करने के बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं भी इसका लती हो गया हूँ। इस शराब का मैं एक ड्रग एडिक्ट जिसको बोलते हैं, उसी तरीके से शराब का मैं एडिक्ट हो चुका था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर ये सब चीज़ें मेरी सब ये नशा जो भी है शराब का और ये सब मेरा दूर हो गया। सर, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, बागेश्वर में रहते हैं। आपके उत्तराखंड में बागेश्वर से कुछ ही दूरी पर केदारनाथ मंदिर है। सर, लोग केदारनाथ मंदिर में जाते हैं। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसे मुक्ति का द्वार भी कहते हैं। आपने केदारनाथ मंदिर को छोड़कर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, ऐसा क्यों? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ ऐसा है संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो केदारनाथ मंदिर में नहीं है? जी, आपने सही कहा। ये उत्तराखंड को वैसे तो देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों में, चूँकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, तो यहाँ देवों की तो क्या उनके बजाय भूतों की ज़्यादा पूजा की जाती है। और जहाँ तक बात रही केदारनाथ की या बद्रीनाथ जी की, तो ये केदारनाथ में शिव जी का धाम ये कहा जाता है, लेकिन शिव जी का धाम मोक्ष धाम अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आध्यात्म में बोला गया है कि ये भी, इनका भी मोक्ष नहीं है, इनकी भी कुछ आयु होती है। और गीता जी में तो बताया भी गया है कि वही पूर्ण संत होगा जो ये तीनों भगवानों की आयु भी बता देगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही आज वो संत हैं जो इन तीनों भगवानों की आयु भी बता देते हैं। सर, आप ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे। आपको ड्रिंक का इतना शौक था कि आपने अपने कमरे में ही एक ड्रिंक बार बना लिया था। हर तरह की शराब आप उसमें रखते थे। सर, लोगों को शराब की लत लग जाती है तो छूटती नहीं, उसमें से आप भी थे। लोग नशा छुड़ाने के लिए बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, नशा मुक्ति केंद्रों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ रहे हैं और छोड़ भी दिया है। उनमें से अब आप भी हैं। सर, सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं और जो मंत्र देते हैं, जो उन मंत्रों का ऐसा प्रभाव है कि जो कितना ही किसी भी, चाहे शराब हो, किसी भी प्रकार के जो नशे करता हो, उस कितना ही ड्रग एडिक्ट हो, अगर वो सही तरीके से भक्ति विधि से मर्यादा में रहकर उन मंत्रों का जाप करे तो वो किसी भी प्रकार के नशे से छुटकारा पा सकता है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। सर, आप उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड वासियों को अपनी भाषा में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि उन सब मैं सो हूँ, मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग जो भूतों को पूजण छा, मसाणों को पूजण छा, अब तुम सद्भक्ति करो और संत रामपाल जी महाराज शरण में आओ। वो हमार वेद गीता और हमार शास्त्रों हिसाबल सद्भक्ति दिनी और सदमंत्र दिनी, उन मंत्रों जाप करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ और मोक्ष प्राप्त करो। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आज लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा टीवी चैनल्स पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं सुबह से लेकर रात तक। और दूसरा सोशल जो मीडिया है उसमें भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और भी कई यूट्यूब है। इसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सा मैटर आपको मिल जाएगा। और विशेषकर जो भी सत्संग आता है जिस भी टीवी चैनल्स पर, उसके नीचे पट्टी आती है, उसमें कुछ आश्रम के नंबर दिए हुए होते हैं और आप उन नंबर पर कांटेक्ट करें और सद्भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें